Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. I am Shasta. Today we'll discuss chapter number 8 of your particular book, Themes in Comparative Political Theory, and the name of chapter is Dr. Ram Manohar Lohia's Views about Social Justice. So he was born in 23 March 1910 in UP and he died on 12th October 1967 in New Delhi. His works were Salt Satyagrah and the Caste System. ठीक है, मुझे यही याद हुए थे तो मैंने तो यही लिखे थे पेपर में इन माई इंट्रोडक्शन. तो जो भी क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से आपने इंट्रोडक्शन सेम ही रहने देनी है. व्यूज़ ऑफ सोशल जस्टिस ऑफ लोहिया. ठीक है, क्या व्यूज़ थे? तो वो फर्स्ट सोशल थिंकर था इंडिया का. ठीक है, और कार्ल मार्क्स और गांधी से बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रेस्ड था वो. अकॉर्डिंग टू लोहिया मतलब वो एडवोकेट करता था, ही प्रमोट्स न्यू सोशलिज्म. ठीक है, और लोहिया के अकॉर्डिंग सोशलिज्म के 3 एलिमेंट्स होते हैं. कौन से? कैन टेक द स्क्रीनशॉट. ठीक है, कौन से 3 एलिमेंट्स होते हैं वो? नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज़, सारी की सारी इंडस्ट्रीज़, बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज़ को नेशनलाइज कर दो. सेकंड, इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं पीपल के, उनमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए सारे के सारे वर्ल्ड में. और वर्ल्ड पार्लियामेंट इस्टेब्लिश होनी चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड पार्लियामेंट. ही वॉज ऑफ द व्यू दैट सोशलिज्म कुड बी अटेन्ड थ्रू कोऑपरेटिव लेबर एंड विलेज गवर्नमेंट. 6 एक्शन प्लान जो है वो इसने दिया था. फर्स्ट क्या होना चाहिए? इक्वालिटी होनी चाहिए सोसाइटी में. सेकंड क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्रू आउट द वर्ल्ड शुड बी इम्प्रूव्ड. थर्ड, वर्ल्ड पार्लियामेंट. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज. ठीक है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो. ज़्यादा डिफ़िकल्ट पॉइंट्स नहीं लिखे हैं इसलिए मैं जल्दी बता रही हूँ. ये थोड़ा लाइट है, सो सॉरी फॉर दैट. कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स. ठीक है, जैसे सिविल डिसोबीडियंस वगैरह. ठीक है, और क्या है? डेमोक्रेटिक मेथड वहाँ पे होनी चाहिए और वर्ल्ड की सिक्योरिटी होनी चाहिए थ्रू सोशलिज्म. ठीक है, अब इसका एक और क्वेश्चन आ सकता है. क्वेश्चन कैन बी इकोनॉमिक व्यूज़ ऑफ लोहिया के इकोनॉमिक व्यूज़. ठीक है, तो वो इकोनॉमिक जो है, जो भी इनइक्वालिटी हो रही है, ठीक है, उसके जो है वो खिलाफ है. ठीक है, वो बोलता है सबको इक्वली जो है होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. इंडिपेंडेंस से पहले भी, इंडिपेंडेंस के बाद भी, कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इंडिया में. ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले भी थी, अब भी बढ़ रही है. उसने बोला रिच जो है वो अमीर और अमीर हुए जा रहे हैं और जो पुअर हैं वो और पुअर हुए जा रहे हैं. ठीक है, रिजर्वेशन जो है वो 60% रिजर्वेशन गवर्नमेंट सर्विसेज में दलित्स की होनी चाहिए, माइनॉरिटीज़, विमेन एंड बैकवर्ड क्लासेस की होनी चाहिए. उसने बोला प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए चीज़ों की. ठीक है, डेवलपमेंट होनी चाहिए, गोल्स ऑफ एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, रोड्स, हाउसिंग्स, इन सबको जो है पूरा करना है. कैपिटलिज्म को वो अपोज करता है, पूंजीवाद को वो अपोज करता है. ठीक है, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, क्योंकि वो बोलता है कि कैपिटलिज्म, पूंजीवाद की वजह से जो है वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ जाती है. ठीक है, और वो बोलता है कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है. ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में. ठीक है, स्टेट के पास जो है वो अपना कंट्रोल होना चाहिए. ठीक है, पब्लिक, इसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास कंट्रोल नहीं होना चाहिए. इससे भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ती है. इसका एक और क्वेश्चन आ सकता है. क्वेश्चन कैन बी एक्सप्लेन दी थॉट्स ऑफ लोहिया रिगार्डिंग फ्रीडम. फ्रीडम को लेके लोहिया के क्या थॉट्स हैं? आपको पता ही है ना, हर एक उसमें आपने इंट्रोडक्शन लिखनी है, इंट्रोडक्शन के बाद कंक्लूजन लिखना है. इस तरीके से आप पॉलिटिकल साइंस का पेपर देते हैं. इंट्रोडक्शन की आप हेडिंग डालेंगे, लास्ट में आप कंक्लूजन की हेडिंग डाल के कंक्लूड करेंगे. बीच में जो आप अपने पॉइंट्स लिखेंगे वो लिखेंगे ही. इंट्रोडक्शन आपको हर एक क्वेश्चन में देनी पड़ेगी लॉन्ग में. ठीक है, एक्सप्लेन दी थॉट्स ऑफ लोहिया रिगार्डिंग फ्रीडम. ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर था इंडिपेंडेंस का, लिबर्टी का. ठीक है, वो पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी दोनों को ही अच्छे से जानता था. उसने अच्छे से खोजबीन की हुई थी. ठीक है, वो बोलता है कि स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी इंडिविजुअल की फ्रीडम में. ठीक है, पीपल जो है अपनी लाइफ जो है वो फ्रीली जो है वो जिएंगे. ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, पर्सनल फ्रीडम होगी, पॉलिटिकल फ्रीडम होगी और इकोनॉमिक फ्रीडम होगी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका आ सकता है, व्यूज़ ऑफ लोहिया रिगार्डिंग डिसेंट्रलाइजेशन. वो क्या बोलता है? बिग फैक्ट्रीज़ को वो सपोर्ट नहीं करता, वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करता है. ठीक है, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल जो है, लोकल पीपल, वो एम्प्लॉयड हो जाएं. ठीक है, सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल कुड गेट एम्प्लॉयड. इंडिया डज नॉट हैव रिसोर्सेज टू सेट लार्ज फैक्ट्रीज़. इंडिया के पास रिसोर्सेज नहीं थे उस टाइम पे लार्ज फैक्ट्रीज़ को सेट करने के लिए. ठीक है, तो उसने गांधी के व्यू को प्रायोरिटी दी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को जो है वो सपोर्ट किया जाए. ठीक है,
और विलेज पंचायत को सपोर्ट किया जाए, ठीक है, मीन्स आपके स्वदेशी को प्रमोट किया जाए। इन शॉर्ट इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन अकॉर्डिंग टू लोहिया। एक लास्ट क्वेश्चन इसका आ सकता है, आइडियाज़ रिलेटेड टू कास्ट स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल से रिलेटेड क्या आइडियाज़ हैं इसके, ठीक है। ही डिड नॉट एग्री विद मार्क्स जो बोलता है क्लास स्ट्रगल के उसमें कॉन्टेक्स्ट में, उसको ये सपोर्ट नहीं करता है। ये बोलता है कि वन साइडेड है। ये बोलता है कि बहुत ज़्यादा कास्ट हैं वर्ल्ड में, ठीक है, बहुत ज़्यादा कास्ट है ना वर्ल्ड में, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज्ड और जो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जो लोअर होते हैं और जो हायर होते हैं, उनके बीच में क्या है, हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहा ही है, स्टार्टिंग से सदियों से चला आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब क्या है, वो बोलता है कि पारेतो नाम का एक पर्सन है, PARETO, ये मैंने सर्कल किया है ना, ठीक है। इससे जो है वो क्या है, वो इन्फ्लुएंस है, इसके आइडिया से इन्फ्लुएंस है, ठीक है। और बोलता है स्ट्रगल तो हर जगह ही है, लेकिन लोअर वालों को जो है वो आपका ज़्यादा जो है वो आप अपलिफ्ट करना है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर नंबर 8, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो, मैंने मेन आपको पॉइंट्स बता दिए इसके। आई थिंक याद भी हो गया होगा जैसे मैंने आपको बताया मेन पॉइंट्स इसके, ठीक है। तो आपने जो है वो अब इसके नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। आई हैव गिवन यू द सफिशिएंट टाइम टू टेक द स्क्रीनशॉट्स, और बाकी आप वीडियो को पॉज करके आप ले लेते हैं स्क्रीनशॉट, इतने तो आप समझदार हैं ही। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।